अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, मतलब कि एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट ये है, सॉल्व द फॉलोइंग simultaneous linear equations with a complex coefficients for w and z। ये आपको 5 इक्वेशंस दी गई हैं और आपने इनको सॉल्व करना है, बस सिंपल सी बात ये है। तो आइए डायरेक्ट रजिस्टर्ड की तरफ चलते हैं जिसमें सोल्यूशन जो है वो अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है जी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दी है और यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है जी? सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर w एंड z। फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा कुछ चीज़ें आप ना स्टार्ट में ही समझ लें। ये 2 लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं और इनको आपने एट अ टाइम सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट सिंपल सा ये होना चाहिए कि दोनों में कोई एक, यानी कि x या y, दोनों के किसी एक के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो सेम हो जाए, बट साइन उसका डिफरेंट हो, ताकि उसको हम कैंसिल कर सकें। मसलन अभी आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको दी हुई है 3z + 2 + iota into w which is equal to 11 - iota, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 2 - iota into z minus w which is equal to 1 + iota, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 + iota ऑन बोथ साइड्स। क्यों मैंने इक्वेशन 2 को 2 + iota के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया? पहले इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। रीज़न पता होगी तो आपके लिए ये सवाल, इससे मिलते जुलते सारे सवाल आसान हैं। देखो, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसके अंदर हमारे पास w के साथ आ रहा है +2 + iota, तो इधर यहाँ पे आ रहा है जस्ट -w। अगर मैं इस -w के साथ 2 + iota लगाने में कामयाब हो जाऊँ, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, और इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूँगा तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो एक माइनस वाली होगी और एक प्लस वाली होगी, और ये कट जाएंगी। और यही हमारा टारगेट है कि इन दोनों को काटना है हमने, ठीक है। तो इसलिए मैंने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 + iota के साथ दोनों तरफ। अब ये देखो, लेफ़्ट साइड पर हमारे पास 2 - iota into z था, तो इसके साथ मैंने 2 + iota मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद -w था, माइनस लगाया, और w के साथ मैंने 2 + iota को मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड पर -1 + iota था, इसको भी मैंने 2 + iota के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, यह फार्मूला कंप्लीट कर लें। ये 2 + iota और ये 2 - iota, चूँकि ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, लिहाजा a + b × a - b वाला, तो इसको मैं a का स्क्वायर - b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर इस चीज़ की आपको समझ नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें, बड़ी तफसील से ये डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय z, तो ये a² - b² हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये -2 iota इंटू 2 + iota मल्टीप्लाई बाय w, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 -2 हो जाएगा, 2 × iota 2 iota, iota मल्टीप्लाई बाय -1 iota, iota मल्टीप्लाई बाय iota हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और -iota का स्क्वायर है, तो iota का स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल होता है, तो माइनस और ये वाला माइनस +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 × z हो जाएगा। माइनस इंटू 2 + iota मल्टीप्लाई बाय w, ये वैसे का वैसे, और ये -2 सेम टू सेम। ये जो iota स्क्वायर था ये -1 बन जाएगा, और ये -2 और -1 यहाँ पे इकट्ठे लिख लिए। 2 iota iota सिर्फ iota बच जाएगा, ठीक है। तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, प्लस iota एज इट, और ये 4 + 1 5z हो जाएगा, और माइनस इंटू 2 + iota मल्टीप्लाई बाय w, सेम टू सेम। अब आप ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन आया है इक्वेशन 2 का, उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दी है। अब अगर आप गौर से देखें तो इस w के साथ जो है वो +2 + iota आ रहा है, और इधर w के साथ -2 + iota आ रहा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूँ तो ये हमारे पास सिंपली ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो कट जाएंगी, यानी कि प्लस का 2 + iota into w और ये माइनस का 2 + iota into w, ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी, ठीक है। एडिंग 1 and 3,
इसलिए मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि हम ये स्टेप कर क्यों रहे हैं। और इधर से 3z + 5z ये 8z हो जाएगा, और उसके बाद ये 11 - 3 जो है ये प्लस का 8 बच जाएगा, और ये माइनस का आयोटा और ये प्लस का आयोटा ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 8z = 8, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है ये डिवाइड हो जाएगा 8/8, ये 1 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो ये 1/1 जो है वो बन जाएगा। तो ये z की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ चुकी है। अब ये हमारे पास ये जो न्यू इक्वेशन बन गई है, मतलब कि जो z की वैल्यू आई है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको नाम क्यों दे रहा हूँ, मैं पहले भी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। नाम देना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप इस वैल्यू को पुट करो किसी और इक्वेशन में तो आप सिर्फ नंबर लिखो और उसको बता दो। मसलन पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 के अंदर जो है मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए अब आपको ये लिखना, अगर ये नंबर नहीं देते ना आप, तो फिर ये मसला होगा कि आपको लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2, तो ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो आपने क्या करना है, सिंपली इसको नंबर दे देना है और लिख देना है पुट 4 इन 2। ठीक होगी बात। उसके बाद अब मैंने इक्वेशन नंबर जो 2 है वो ये लिखी हुई है 2 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय z। अब इस z की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली 1 लिख दूंगा। 2 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस w वैसे का वैसे जो इक्वेशन में मौजूद था, -1 प्लस आयोटा वैसे का वैसे। ठीक है, अब अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर भी दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2 - आयोटा सेम टू सेम रहेगा, -w विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब ये w माइनस में है तो इसको राइट साइड पर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 + 1 जो है ये 3 हो जाएगा, माइनस आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा, और ये आपके पास w की वैल्यू भी आ गई है। लास्ट में फिर आप सिंपली ये लिख देंगे हैंस w इज़ इक्वल टू 3 - 2 आयोटा एंड z इज़ इक्वल टू 1। तो ये दोनों आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो है, इक्वेशंस 2 दी गई हैं, उसी को जो है वो आगे सॉल्व करने हैं। पहली इक्वेशन है 2z + 3 + आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय w विच इज़ इक्वल टू 9 - आयोटा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 जो है वो आयोटा z माइनस आयोटा w इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप ये देखें कि इन दोनों इक्वेशन में कोई एक वैल्यू जो है वो आपने वेरिएबल की कैंसिल करनी है, तो क्या किया जाए कि हमारे पास दोनों जो हैं इक्वेशंस उनमें जो किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए बट उसका साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं ये लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई 2, ये जो सेकंड इक्वेशन है अगर मैं इसको -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये +2z जो लिखा हुआ है यहाँ पे -2z जो है वो बन जाएगा। अब आप कहेंगे माइनस आयोटा z ऑलरेडी मौजूद है तो -2 आयोटा के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो हालांकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हालांकि हमें माइनस का 2z चाहिए। तो याद रखिएगा ये आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर भी बन जाएगा, तो जो कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसलिए ये अगेन -2z ही बनेगा। तो मैं इस z को कैंसिल करना चाह रहा हूँ दोनों इक्वेशंस में से, इसलिए मैं सेकंड इक्वेशन को -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो अब इक्वेशन 2 को मैंने -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखें माइनस आयोटा z जो था वो वैसे का वैसे, इसको -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जो सेकंड टर्म थी माइनस आयोटा w, इसको भी -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आयोटा w वैसे का वैसे, और ये जो माइनस था वो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है। और राइट साइड पर भी -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ये इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा ना, तो ये 2 आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये z 1 टाइम था तो ये z आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी +2 आयोटा स्क्वायर इंटू w बन जाएगा। और इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये चूँकि अयोटा स्क्वायर मौजूद है इसलिए ये -1 बन जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2z, तो ये -2z हो जाएगा, और ये भी -2w हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 अयोटा वैसे का वैसे, और ये माइनस है लेकिन ये अयोटा स्क्वायर मौजूद है तो उसकी वजह से ये प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद ये -2z वैसे का वैसे, -2w वैसे का वैसे, इसको रीअरेंज कर लिया, 2 पहले और अयोटा वाली वैल्यू बाद में लिख दी ताकि ये रियल पार्ट पहले आ जाए और इमेजिनरी पार्ट बाद में आ जाए। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अब अगर हम गौर से देखें इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर अब सही है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है इसमें +2z मौजूद है और इसमें -2z मौजूद है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का 2z और माइनस का 2z ये दोनों ही कट जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ एडिंग 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करने से। तो अब इक्वेशन नंबर 1 लिख ली मैंने, 2z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय w विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 3 मैंने एज इट लिख ली है, ठीक है। ये +2z -2z कट जाएगा। अब ये देखो ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये प्लस की है, ये माइनस की है, इसके साथ अयोटा भी है, इसके साथ अयोटा नहीं है, तो आप सिंपली दोनों वैल्यूज़ को एज इट लिख लेंगे। ये दोनों को हमने, ये ऐड हो रही है और ये माइनस हो रही है, हम एज इट लिख लेंगे। देखो ये ऊपर वाली वैल्यू 3 प्लस अयोटा इंटू w, फिर -2 अयोटा, ये भी लिख लिया। और राइट साइड पर अगर हम देखें 9 और 2 जो है वो 11 हो जाएगा, माइनस का अयोटा और प्लस का 2 अयोटा, तो ये यहाँ पे सिर्फ प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 अयोटा। अच्छा इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो w कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने w कॉमन ले लिया तो 3 प्लस अयोटा बच जाएगा, यहाँ से भी w बाहर कॉमन जा चुका है तो -2 बच जाएगा, तो 3 - 2 जो है वो 1 बच जाएगा, और ये अयोटा वैसे का वैसे, और ये 11 प्लस अयोटा 11 प्लस अयोटा सेम टू सेम जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ये जो w है इसके साथ 1 प्लस अयोटा चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 11 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा हो जाएगा, और ये w की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करने से आएगी। और ये काम हम बड़े स्टार्ट के लेक्चर से जो है वो करते आ रहे हैं, मतलब कि ये गालिबन दूसरे तीसरे लेक्चर से ये काम हमने स्टार्ट कर दिया था, बिलखसूस एक्सरसाइज 1.2 में हमने ये क्वेश्चंस किए थे। अब इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी गई है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 11 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये तो चूँकि फार्मूला बन रहा है 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, तो ये तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1 11, 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा तो -11 अयोटा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 अयोटा, और अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा तो माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 11 वैसे का वैसे, ये माइनस अयोटा का स्क्वायर है तो माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो और -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 11 + 1 लिख दिया। माइनस का 11 अयोटा प्लस अयोटा, तो ये हमारे पास सेपरेट लिख दिए। अगले स्टेप में ये 10 बन जाएगा माइनस का, और ये 11 + 1 12 हो जाएगा, और -11 अयोटा प्लस अयोटा तो ये -10 अयोटा बच जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए 1 + 1 2 हो जाएगा। 12/2 अलहदा लिख दिया, -10/2 इंटू अयोटा अलहदा लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 - 5 अयोटा, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई है, ठीक है। तो आपके पास w की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 6 - 5 अयोटा। ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। ये लास्ट इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। इसकी रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब इस इक्वेशन 4 को मैंने पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में पुट करूँ चाहे मैं 2 में पुट करूँ, क्योंकि मुझे z की वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 1 में पुट करने लगा हूँ। तो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 2z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय w विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। सिर्फ हमने क्या करना है, w की जगह मैंने जो है वो पुट कर देना है ये 6 - 5 अयोटा। तो ये बन जाएगा 2z वैसे का वैसे, 3 प्लस अयोटा वैसे का वैसे, w की जगह 6 - 5 अयोटा आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 1। अब आगे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 बन जाएगा, जो कि ये यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ, फिर आगे जो है वो आप देख लीजिएगा। ये देखो ये बच्चे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 अयोटा -15 अयोटा हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 अयोटा हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 अयोटा तो -5 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आगे सारा कुछ लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से देखिएगा।
18 माइनस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2z वैसे का वैसे, 18 वैसे का वैसे, ये -5 साथ में आयोटा स्क्वायर था तो ये +5 हो जाएगा, तो 18 + 5 मैंने लिख दिया। फिर -15 आयोटा प्लस 6 आयोटा यहाँ पे इकट्ठे लिख दिए। फिर 2z वैसे का वैसे, 18 + 5 23 हो जाएगा। -15 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा जस्ट माइनस का 9 आयोटा। राइट साइड पर 9 माइनस आयोटा, 9 माइनस आयोटा सेम टू सेम है। अब यहाँ पे ये देखें, ये 23 - 9 आयोटा राइट साइड पर जब जाएगा तो ये 23 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 9 आयोटा यहाँ पे आके प्लस का 9 आयोटा हो जाएगा। तो 23 माइनस 9 माइनस 23 माइनस 14 बच जाएगा और 9 आयोटा माइनस आयोटा प्लस का 8 आयोटा बच जाएगा। ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो -14 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, -14 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 7 = 14। इसी तरह से 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो ये -7 और +4 आयोटा, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई है। लास्ट में हम सिंपली ये लिख देंगे, हैंस w = 6 - 5 आयोटा एंड z = -7 + 4 आयोटा। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके सामने मौजूद है। इसकी स्टेटमेंट दी गई है, z - 4w = 3 आयोटा, 2z + 3w = 11 - 5 आयोटा। अब ये देखो, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर z के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ -2 लाने में कामयाब हो जाऊँ तो ये +2z और -2z ये दोनों ही कट जाएंगे और मैं यही काम करूँगा। मल्टीप्लाई 1 बाय -2, इक्वेशन 1 को मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो z मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4w। ठीक है, ये 4w लिखा हुआ था, ये वाला माइनस स्टार्ट में आ गया। ये -2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 4w बचेगा, तो ये 4w प्लस का ही रहेगा। ठीक है, साइंस का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर 3 आयोटा को भी -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2z एज इट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 × 4 8w हो जाएगा, -2 × 3 6 -6 और साथ में आयोटा वैसे का वैसे। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, इसमें -2z है और इसमें +2z है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ, एडिंग 2 and 3, तो ये प्लस का 2z और माइनस का 2z दोनों ही कट जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3w + 8w = अच्छा, पहले इन दोनों को ऐड कर लें, 3w + 8w 11w हो जाएगा और उसके बाद ये 11 वैसे का वैसे, माइनस का 6 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा माइनस का 11 आयोटा हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे 11 आयोटा w के साथ भी है, तो जब ये राइट साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें 2 काम हो सकते हैं। आप चाहे तो 11 को कॉमन ले लें, फिर 11 के साथ ये वाला जो 11 w के साथ है उसके साथ डिवाइड कर दें, या आप सिंपली 11 के साथ दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें तो भी यही बन जाएगा। मैंने कॉमन ले लिया ताकि एक दफ़ा कैंसिलेशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ से 11 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ से भी 11 कॉमन गया तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आयोटा बच जाएगा और ये जो 11 आयोटा के साथ w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 11 इस 11 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो w की वैल्यू आ गई है 1 - आयोटा। ठीक होगी बात बच्चे, w की वैल्यू आई है 1 - आयोटा। इसको मैं आगे पुट करूँगा, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। मुझे चूँकि z की वैल्यू निकालनी है तो z यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी सेपरेट है, तो इसी इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगा तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस इक्वेशन नंबर 4 को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ताकि z की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ सके। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रही इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट कर दिया, तो ये z वैसे का वैसे 4 - w की जगह 1 - आयोटा आ जाएगा। 4 × 1 4 और ये चूँकि माइनस था तो -4 बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये जो -4 और +4 आयोटा, यहाँ पे माइनस हो रहा है 4 और ये 4 आयोटा जो है वो ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 3 आयोटा वैसे का वैसे, ये हमारे पास प्लस का 4 आयोटा माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा और माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। 3 आयोटा -4 आयोटा माइनस आयोटा बच जाएगा और ये 4 स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये z की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 4 - आयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है, w = 1 - आयोटा और z = 4 - आयोटा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी।
आसान से z प्लस डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू 3 अयोटा 2z प्लस 3w विच इज़ इक्वल टू 2 अयोटा। इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे -2z नहीं है तो मुझे -2z बनाना है ताकि ये +2z जो है वो कट जाए। तो 1 को मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -2z हो जाएगा और ये -2w हो जाएगा और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा -2z एज इट -2w एज इट -2 3 द 6 अयोटा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में ऐड करूँगा तो ये प्लस का 2z और माइनस का 2z कट जाएगा, 3w माइनस 2w तो ये हमारे पास सिर्फ w बच जाएगा। ये 2 वैसे का वैसे -6 अयोटा वैसे का वैसे, और ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। तो ये w की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस इक्वेशन 4 को अगर मैं 1 में पुट करूँ ताकि z की वैल्यू डायरेक्ट निकल सके, क्योंकि यहाँ पे z सेपरेट है ना, ठीक है। 2 में भी पुट किया जा सकता है, लेकिन 2 में फिर जो है ना वो 2z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर उसको सेपरेट करना पड़ेगा, तो हम 1 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 z और w की जगह 2 - 6 अयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 जो इधर माइनस हो रहा प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा, -6 जो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा था वो इधर आके 3 अयोटा के साथ ऐड हो जाएगा। 6 अयोटा प्लस 3 अयोटा ये 9 अयोटा हो जाएगा, और ये -2 स्टार्ट में, तो z की वैल्यू हमारे पास -2 + 9 अयोटा बन जाएगी। w की वैल्यू 2 - 6 अयोटा और z की वैल्यू -2 + 9 अयोटा बन गई है। लास्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का रह गया है। अब उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो लेंथी है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी से जो है वो सॉल्व कर लें। 2z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय w विच इज़ इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय w विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये देखो इसके साथ 2z मौजूद है, इसके साथ माइनस ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ 2 चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये -2z हो जाएगा, और ये -2 इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू w हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। -2z एज इट -2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इस माइनस को एज इट यहीं रहने दें फिलहाल, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2 × 2 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा -2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय w विच इज़ इक्वल टू 2 to the 4। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब 1 और 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये +2z और ये -2z ये दोनों ही कट जाएंगे, तो फिर ऐसे ही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था 3 + अयोटा मल्टीप्लाई बाय w पहले लिख लिया, फिर -2 - 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय w बाद में लिख लिया। दोनों में से w जो है वो कॉमन ले लेंगे, लेकिन 1 + 4 को पहले ऐड कर लेंगे, 1 और +4 ये भी 5 बन जाएगा। w कॉमन ले लिया, 3 + अयोटा, यहाँ से भी w बाहर कॉमन जा चुका है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2 अयोटा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 एज इट, और उसके बाद जो है ये हमारे पास अयोटा और 2 अयोटा, ये 3 अयोटा हो जाएगा, और ये 3 - 2 अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1 + 3 अयोटा बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5। अब ये जो हमारे पास 1 + 3 अयोटा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5/1 + 3 अयोटा बन जाएगा। अब सिंपल सा काम है, इसको रैशनलाइज करना है, 1 + 3 अयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ 5 × 1 - 3 अयोटा बटे में 1 + 3 अयोटा इंटू 1 - 3 अयोटा, a + b × a - b फार्मूला बन गया। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 - 3 अयोटा, तो ये -15 अयोटा बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 5 - 15 अयोटा डिवाइड बाय 1 - 9 अयोटा स्क्वायर। ये 5 - 15 अयोटा वैसे का वैसे, 1 वैसे का वैसे, ये -9 है, और ये अयोटा स्क्वायर ये भी -1 होता है, तो ये -9 हो जाएगा। 1 + 9 10 हो जाएगा। अब इसको 10/5 5/10 और -15/10 इंटू अयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, तो ये 3/2 अयोटा और ये 1/2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि w की वैल्यू आ गई है। अब इस w की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो हम पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे z ऑलरेडी सिंगल है, ठीक है। तो इसमें मैं पुट करूँगा, यहाँ w की जगह सिर्फ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 3/2 इंटू अयोटा, ठीक है। बात समझ आ रही है। सो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2, -z वैसे का वैसे, -1 माइनस अयोटा वैसे का वैसे, w की जगह 1/2 ये जो उसकी वैल्यू है -3/2 इंटू अयोटा, या -3 अयोटा/2 वैसे का वैसे विच इज़ इक्वल टू 2 था, तो ये हमने लिख लिया। अब इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3/2 अयोटा, तो ये -3/2 अयोटा ही हो जाएगा। फिर माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो माइनस अयोटा बाय 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अयोटा इंटू अयोटा 3 अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अब ये 1/2 और ये जो
3 आयोटा स्क्वायर था तो आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -3/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 -3/2 हो जाएगा। -3 आयोटा डिवाइड बाई 2 और ये माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 वैसे का वैसे। अब इन दोनों को सबको वैसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। अब आगे जो है वो इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें या चारों का इकट्ठा ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो दो का हमने जो है वो एलसीएम ले लिया, इसका जो है वो बन जाएगा 1 - 3, चूँकि दोनों के डिनोमिनेटर में जो है वो वैल्यू सेम ही थी। जब वैल्यू सेम थी तो इसका मतलब ये है कि इनका एलसीएम लेने के बाद आंसर भी सेम ही बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ये यहाँ पे देखिएगा जी 1 - 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और -3 आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 1 - 3 -2/2 हो जाएगा और -3 आयोटा माइनस आयोटा -4 आयोटा ओवर 2 हो जाएगा। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 बन जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये -2 आयोटा बन जाएगा। और ये जो बाहर माइनस मौजूद है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, अच्छा अभी पहले जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये जो -z है ये इधर आके +z हो जाएगा, ठीक है। और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +1 हो जाएगा और माइनस माइनस +2 आयोटा हो जाएगा। अब ये माइनस का 2 और प्लस का 1 माइनस का 1 बच जाएगा और ये 2 आयोटा वैसे का वैसे, और ये z की वैल्यू भी आ गई है और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। w की वैल्यू 1/2 -3/2 इंटू आयोटा और z की वैल्यू -1 + 2 आयोटा। आगे ये रिव्यू एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व की हुई है और इसके कंप्लीट जो MCQs हैं उन MCQs का भी प्रॉपर मैंने सोल्यूशन जो है वो लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट कर लिया और ये हमारा चैप्टर यानी कि 1 to 4 जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊंगा जो मैंने आज तक कभी नहीं किया, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो करने जा रहा हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा। खैर, हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए बच्चे इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।